प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे, अभ्यास करेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.1 अपनी संख्याओं की जानकारी। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। हमें रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें ए है 1,00,000, बराबर रिक्त स्थान है और 10,000। बी है इसमें 1,000,000, बराबर रिक्त स्थान है 100,000। सी 1,00,00,000, बराबर रिक्त स्थान है 10,00,000। डी है 1,00,00,000, बराबर रिक्त स्थान मिलियन। और ई है इसमें 1,000,000, बराबर रिक्त स्थान लाख। विद्यार्थियों, यहां हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1,00,000 बराबर कितने? 10,000। 10,000 1,00,000 होता है। यहाँ आएगा 10,000 मिल करके 1,00,000 बनाएंगे। बी है 1,000,000। 1,000,000 में 100,000, कितने 100,000 होंगे? तो 10 100,000 होंगे। 10 100,000 तो कितना होगा? 1,000,000। सी है 1,00,00,000। 1,00,00,000 बराबर 10,00,000, कितने 10,00,000? 10,00,000। 10,00,000 मिलकर के क्या बनाएंगे? 1,00,00,000। डी है 1,00,00,000, कितने मिलियन? 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर 1,00,00,000। ई है 1,000,000 बराबर लाख, कितने लाख? 10,00,000। 10,00,000 1,000,000। विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। अगला दूसरा, सवाल नंबर 2, सही स्थानों पर सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। संख्यांकों को लिखिए। अब हमें सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है और संख्यांकों को लिखना है। इसमें ए है
73,75,000 73,75,307 307। तो इसे हम लिखेंगे 73,00,000। लाख में 73 लाख के इधर हजार आते 75,000 और 307 307। इसे आप पुनः पढ़ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 73,75,707। अल्प विराम की मदद से हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। बी है इसमें 9,05,41,9 करोड़ 5,41,000। 9,05,41,000। 9 करोड़, करोड़ के इस तरफ लाख, 5,00,000 तो 05। लाख के इस तरफ हजार नहीं है, 2 जीरो। उस तरफ सैकड़ा पे भी जीरो और 41। इस प्रकार से हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9,05,41,000। समझ में आया? अगला इसमें सी 7,52,00,000। 7,52,00,000 21,000 21,302। इसे भी हम लिखेंगे 7 करोड़, करोड़ के इस तरफ लाख, 52,00,000, लाख के इस तरफ हजार, 21,000, हजार के इस तरफ 302। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 7,52,21,302। डी 58 मिलियन 423,000 423,202। इसे भी लिखेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। 58 मिलियन, तो 58 मिलियन, मिलियन के इस तरफ 3 अंक, हजार के होते हैं 423,000, तो 423,000 और उस तरफ 202, 202। इस प्रकार से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये मिलियन। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 के बाद पीछे से अल्पविराम लगते हैं। संख्या को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ई 23,30,000, 23,30,000,
10, 23,30,10 लिखेंगे। 23 लाख, लाख के इस तरफ 1000, 30,000, 1000 के इस तरफ सैकड़ा का 0 और 10, 23,30,10 समझ में आ गया। अगला सवाल, तीसरा, उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब यहां भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। सबसे पहले अल्पविराम लगाने हैं और उसके बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। देखिए, ये जो संख्या है, सबसे पहले अल्पविराम लगाने, भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम 1, 2, 3 के बाद अल्पविराम, यानी इकाई दशमलव सैकड़ा के इस तरफ अल्पविराम, फिर 2, 2 के बाद अल्पविराम लगता है, 1000, 10,000 अल्पविराम, लाख, 10 लाख अल्पविराम और करोड़। इसे पढ़ेंगे 8,75,95,762 पढ़ेंगे हम। 8,75,00,000 95,000 762 समझ में आया। 8,95,95,762 इसमें बी है, संख्या है अब इसमें भी हमें भारतीय संख्यांकन के हिसाब से अल्पविराम लगाने हैं। इकाई दशमलव सैकड़ा अल्पविराम, 1000, 10,000 अल्पविराम, लाख, 10 लाख, 85,46,283 तो लिखेंगे 85,46,000 283 85,46,283 समझ में आया।
अगला सी। ये वाली संख्या है भारतीय संख्यांकन के अनुसार अल्पविराम लगाने इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम, हजार, 10,000, अल्पविराम, लाख, 10 लाख, अल्पविराम, करोड़। 9,99,46,46 लिखेंगे। 9,99,46,46 9,99,46,46। अगला इसमें डी संख्या है अल्पविराम लगाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम, हजार, 10,000, अल्पविराम, लाख, 10 लाख, अल्पविराम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,701 लिखेंगे। 9,84,00,000 32,000 701। समझ में आया? ये हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार संख्याओं को पढ़ना सीखा। अगला सवाल नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब यहां हमें अल्पविराम लगाने हैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। इसमें ए है, अब इसमें अल्पविराम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पीछे से 3 के बाद अल्पविराम लगता है। इकाई, दहाई, 100, अल्पविराम, 3 अंक, हजार के और उसके आगे मिलियन। तो लिखेंगे 78,921,092। 78,921,000 921
92। समझ में आया? बी है इसमें। ये संख्या है इकाई, दाई, सौ, अल्पविराम, 3 अंक हजार के, अल्पविराम, और ये मिलियन। 7,452,283 लिखेंगे। 7,452,283 283। इस प्रकार से हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। अगला है इसमें सी। ये संख्या है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, सौ, अल्पविराम, 3 अंक हजार के, अल्पविराम, और आगे मिलियन। 99,985,102 लिखेंगे। 99,985,102 102। समझ में आया? अगला है डी। ये वाली संख्या है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दाई, सौ, अल्पविराम, 3 अंक हजार के, अल्पविराम, और आगे मिलियन। 48,49,831 लिखेंगे। 48,49,831। तो विद्यार्थियों समझ में आया? ये था अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना। तो विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। इसमें हमने क्या क्या सीखा एक बार पुनः देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। 1 लाख में 10 हजार होते हैं, 1 मिलियन में 10, 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फिर हमने सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना सीखा। 73,75,307, 73,75,307। विद्यार्थियों इसे आप सही कर दीजिए। 307। $73,75,307 था। 307 इसे आप सही कर दीजिए। 9,05,41,, 9,05,41,, 7,52,21,302, 7,52,21,302,
58,423,202, 58,423,202, 23,30,010, 23,30,010। फिर हमने उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्या नामों को बढ़ती संख्यांकन पद्धति में लिखा। 8,75,95,762, 85,46,283, 9,99,46,000, 9,84,32,701। फिर चौथा सवाल, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। 78,921,092, 7,452,283, 99,985,102, 48,49,831। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 को समझा। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 1.1 अपनी संख्याओं की जानकारी। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से सवालों को समझते हुए इनका अभ्यास कीजिए। आपको नियमित पढ़ाई करनी होगी। अभी से आप लग जाइए, अपनी नियमित पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा नियमित पढ़ाई करेंगे, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।